अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है और हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड्स की हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होता है उस करंट में कौन कौन से चार्जेस या कौन कौन से चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों, इसको समझने के लिए हम किसी भी सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल ले लेते हैं और देखते हैं कि उस क्रिस्टल में हमारे पास कौन कौन से चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का या जर्मेनियम का कोई भी आप ले लें, फ़र्ज़ करें कि मैंने सिलिकॉन का ये क्रिस्टल लिया है, ठीक है। इसमें आपको सिलिकॉन एटम्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं जिनके अंदर ये प्लस का साइन है, ये सिलिकॉन के आयनिक कोर्स हैं, या आप कह लें सिलिकॉन के एटम का न्यूक्लियस है। और इसके बाहर ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो एटम के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं किसी भी एक एटम को कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इस एटम को कंसिडर कर लेता हूँ। आपको पता है कि सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप से है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों, ये सिलिकॉन एटम है, इसके वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा, अपने नेबरिंग में इसके आसपास जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सिलिकॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के इस वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और इसी तरह से यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यूँ सिलिकॉन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। तो यहाँ हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली चूंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, वैलेंस शेल मुकम्मल हो चुके हैं, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके थर्मल मोशन का एम्पलीट्यूड, या आसान लफ्ज़ों में इनके थर्मल मोशंस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे इनके वाइब्रेशन या इनके मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसका नतीजा क्या होता है, ये इतनी एनर्जी गेन कर लेता है जो जो टेम्परेचर बढ़ता है, इवन रूम टेम्परेचर से पहले भी ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने थर्मल मोशंस की वजह से कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं इन बॉन्ड्स को ये ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है किसी भी जगह पे, ठीक है, मसलन यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ इन दोनों के दरमियान और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया। बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, अपने पीछे वो छोड़ जाता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बल्कि उसके साथ एक होल भी जनरेट होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। बच्चों, होल जो होता है, चूंकि ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें अफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ सकता है, तो हम कंसिडर करेंगे कि होल क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज के इक्वलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि होल जो है ये वैसे तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, इसमें अट्रैक्शन है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि होल इज इक्वल टू या इक्वलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी होल है मीन वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये जो होल है, जिस तरह हमने कहा कि होल में एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो किसी दूसरे एटम का कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस होल को आके फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ होल्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि होल्स की जो क्रिएशन है वो किस तरह से बिल्कुल उससे मिलती जुलती है जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर। तो इसको ज़रा मज़ीद डिटेल से समझने के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। ये देखें जी, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एटम्स की एक रो है, एक कतार है एटम्स की, एटम ए बी सी डी। और आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जो एटम ए है, एटम ए के वैलेंस शेल में एक होल है, यानी कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, फ्री हो गया है, वहाँ पर एक होल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये होल है तो होल इज़ इक्वलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस कोर पर या इस एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बच्चों अब इस होल को फिल करने के लिए जो एटम बी है, एटम बी का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि एटम बी से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और मूव करके इस होल को फिल कर देता है। ठीक है बच्चों, अब एटम बी से एक इलेक्ट्रॉन गया, इस होल को फिल कर दिया। जब ये होल फिल हो गया तो इस एटम ए पर जो पहले पॉजिटिव चार्ज था अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये दोबारा से न्यूट्रल हो गया। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, एटम बी से इलेक्ट्रॉन गया है, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर एक होल बन जाएगा। अब एटम बी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एब्सेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है या होल छोड़ जाता है। तो बच्चों अब वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज एटम बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस होल को फिल करने के लिए एटम सी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इस होल को फिल करने के लिए एटम सी से एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो बच्चों ये होल तो फिल हो गया, लिहाजा बी पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है, ये सी से आया है, तो सी में क्या हो जाएगा, सी में एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ होल की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब सी के होल को फिल करने के लिए डी से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अगले स्टेप में देखते हैं, डी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस होल को फिल कर देगा। लेकिन चूंकि डी से इलेक्ट्रॉन गया है तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर होल बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो होल्स हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। पहले ए में होल था, फिर बी में, फिर सी में और डी में। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये मूव करते हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मोशन ये करंट कहलाता है, बिल्कुल ऐसे होल भी तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, होल क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मूव करना या होल का मूव करना ये भी एक करंट है, इसे हम कहेंगे होल करंट, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट की वजह है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और होल इज इक्वलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। इसी क्रिस्टल के ऊपर, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसी क्रिस्टल के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ये हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, इस क्रिस्टल का ये वाला एंड जो है इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और होल चूंकि वो इक्वलेंट है पॉजिटिव चार्ज के, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखें, एक चार्ज कैरियर जो हैं वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ और दूसरे चार्ज कैरियर हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज कैरियर से करंट आ रहा है। तो नेट करंट जो है इस सेमीकंडक्टर के अंदर ये हमारे पास आएगा करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, दो तरह के चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स विच आर होल्स। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी खत्म हो गई हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।